हरे कृष्णा। आप सभी को आज इंद्रा एकादशी की शुभकामनाएं। आज इंद्रा एकादशी है। इंद्रा एकादशी का सभी वैष्णव जन को व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत से हमारा तो कल्याण होता ही है, साथ में हमारे पितरों का भी कल्याण होता है। इसके बाद ये कन्हैया के दर्शन हैं, एकादशी श्रृंगार के दर्शन। आज हमारे कन्हैया बड़े ही मनमोहक लग रहे हैं। ये हमारी गौ माता और ये हमारी लाडली। तो लाडली जी हमारी बड़ी प्यारी लग रही हैं। श्री राधे वृषभानुजा भक्तिन प्राणाधार वृंदा विपिन विहारिणी प्रणवो बारंबार। जैसो तैसो रावरो कृष्ण प्रिया सुखधाम चरण शरण निज दीजिए सुंदर सुख दिललाम। ये हमारे शालिग्राम का स्नान हो चुका है। आज हरी पत्तियाँ इनको मैंने नहीं चढ़ाई क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित है। एकादशी, द्वादशी और इतवार 3 दिन तुलसी का तोड़ना मना है, तो इसलिए आज सूखे ही पत्तों से काम चलाया है। तो एकादशी की कथा शुरू करते हैं। युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आप कृपा पूर्वक अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा कहिए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इस एकादशी के व्रत करने से कौन कौन से फल की प्राप्ति होती है, सो समझा कर कहिए। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजश्रेष्ठ, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंद्रा है। इस एकादशी के व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा नरक में गए हुए पितरों का भी उद्धार हो जाता है। राजन, इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का प्रतापी राजा राज्य करता था। एक समय जबकि राजा अपनी राजसभा के सन्मुख सुखपूर्वक बैठा था, महर्षि नारद आकाश मार्ग से उतरकर वहाँ आए। महर्षि नारद बोले कि हे राजन, आपके राज्य में सब कुछ कुशल है। आपकी धर्मपरायणता को देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा बोले कि महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सभी कुशल पूर्वक है। इस पर नारद जी बोले कि हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया तो उस जगह मैंने तुम्हारे पिता को बैठा देखा। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी, धर्मात्मा थे, लेकिन एक एकादशी के व्रत के बिगड़ जाने से यमलोक को गए हैं। और तुम्हारे पिताजी ने एक समाचार भेजा है कि यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन अश्वनी मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करे, उस व्रत का फल मुझे दे तो मेरी मुक्ति हो जाए, इस लोक से छूटकर स्वर्गलोक को जाऊं। तो तब राजा ने महर्षि नारद जी के ऐसे वाक्य सुने तो उन्हें महान दुख हुआ और इंद्रा एकादशी के व्रत की विधि पूछने लगे। हे नारद जी, अब आप मुझे एकादशी की कथा की व्रत की विधि बतलाइए। व्रत की विधि क्या है? इस पर नारद जी बोले कि राजन, अश्वनी मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को जल से स्नान करना चाहिए। उस समय उस जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों का श्राद्ध करें। उस दिन एक समय भोजन करें, रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातःकाल दातुन करें, स्नान करें। उसके पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करना चाहिए और कि आज मैं निराहार रहूँगा, समस्त भोगों को त्याग दूंगा, इसके पश्चात कल भोजन करूँगा। भगवान, आप मेरी रक्षा करें, मेरे व्रत को पूरा करें। इस प्रकार से आचरण करके दोपहर को शालिग्राम की मूर्ति को भोग लगाएं। भोजन के कुछ हिस्से को गऊ को दें। विष्णु भगवान की धूप दीप नैवेद्य से पूजा करें। इसके पश्चात द्वादशी को रात्रि को जागरण करें। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन रहकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। हे राजन, यही इंद्रा एकादशी की व्रत की विधि है। हे राजन, यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिताजी अवश्य ही स्वर्ग को जाएंगे। महर्षि नारद को ऐसा उपदेश देकर अंतर ध्यान हो गए। तो राजा ने इंद्र से एकादशी आने पर उसका विधि पूर्वक बंधुओं बांधवों सहित व्रत किया। इस व्रत के करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई।
और बंधु बांधवों सहित व्रत किया। और राजा के पिता यमलोक को चले गए, गरुड़ पर चढ़कर स्वर्ग को गए। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे धर्मराज युधिष्ठिर, यह मैंने तुम्हारे सामने इंद्र एकादशी का वर्णन किया है। इसकी कथा को पढ़ने व सुनने से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत को स्वर्गलोक में वास करते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो एकादशी मातम की जय। तो इस तरीके से एकादशी का व्रत करें, अगले दिन द्वादशी को पारण करें। सभी वैष्णव जन को एकादशी व्रत करना चाहिए और आज के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। हर किसी को, वैष्णव जन को एकादशी का व्रत करना चाहिए। और जब तक आप गोपाल जी को स्नान कराते हैं और उन्हें वस्त्र पहनाते हैं, पूजा करते हैं, समझ लीजिए यही आपका समय सार्थक हो रहा है और यही जीवन में हमें ये अपनाना चाहिए। तो कैसे लगे मेरे गोपाल जी का श्रृंगार आज का और हमारी श्यामा प्यारी का? तो राधे राधे।